नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मरकजी फाइनेंस कमीशन की एक टीम तवक्को है कि इस माह के दूसरे हफ्ते में हैदराबाद का दौरा करेगी। 2 दिन क़याम के दौरान टीम मिशन भागीरथी प्रोजेक्ट के जारी काम का जायजा लेगी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से भी मुलाकात करेगी। मरकजी वजारत खारिजा ने अमेरिका में स्टूडेंट वीज़ा स्कैम में गिरफ्तार तलबा की कानूनी मदद और रहनुमाई के लिए वाशिंगटन DC में वाक़ हिंदुस्तानी सिफारत खाने में एक हेल्पलाइन कायम की है जो हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे काम करेगी। हिंदुस्तानी हुक्काम ने दिल्ली में अमेरिकी सिफारत खाने के अहदेदारों से बातचीत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि वो धोखाधड़ी का शिकार तलबा के साथ नरमी का सलूक करें क्योंकि वो कंसल्टिंग एजेंसियों के हाथों ठग लिए गए हैं। बताया जाता है कि अमेरिका में हिंदुस्तानी कौंसल खानों के अहदेदारों ने अब तक 30 महरूज तलबा तक अपनी रसाई हासिल की है और माबाकी तलबा से रब्ता कायम करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका में तेलुगु वालों की सरकर्दा तंजीम अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन ने भी महरूज तलबा की मदद के लिए 2 वकला की खिदमत हासिल की हैं ताकि उनकी जमानत की कार्रवाई शुरू की जा सके। इसी दौरान TRS के कारगुज़ार सदर KT रामाराव ने कल हैदराबाद में अमेरिकी कौंसल जनरल कैथरीन हड्डा से मुलाकात करके इस मसले पर तफसीली बातचीत की और तलबा को इस परेशानी से निकालने में मदद की ख्वाहिश की। एंटी करप्शन के हुक्काम ने आज GHMC मलकाजगिरी सर्कल 28 पर धावा करते हुए टाउन प्लानिंग शोबे के सुपरिटेंडेंट जी नरेंद्र को 80,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि नरेंद्र ने बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की इजराई के लिए प्रदीप नामी एक शख्स से रिश्वत तलब की थी। आगे की तहकीकात जारी हैं। सेंट्रल जोन के बेगम बाजार पुलिस स्टेशन की जानिब से हफ्ता 9 फरवरी को जॉब मेला मुनक़िद किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज बेरोजगार नौजवानों के लिए दरख्वास्त फार्मों की इजराई अमल में आई। सेंट्रल जोन के बेगम बाजार पुलिस स्टेशन की जानिब से हफ्ता 9 फरवरी को जॉब मेला मुनक़िद किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज बेरोजगार नौजवानों के लिए दरख्वास्त फार्मों की इजराई अमल में आई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर दाना किशोर ने आज कई आला अहदेदारों के साथ खैरताबाद के ऑफिस में एक मुशावरती इजलास बुलाया और हैदराबाद की सनती नुमाइश में हालिया आग के हादसे पर तबादले ख्याल करते हुए बताया कि अब आने वाले वक्तों से जहां कहीं भी ऐसी नुमाइश सजाई जाएंगी इसके लिए फायर सर्विसेज से एक NOC लेना ज़रूरी होगा जिसके साथ साथ लेआउट अप्रूवल भी लगा रहेगा। ऐसे मौक़ों पर आग के हादसों पर काबू पाने के लिए वाटर रिजर्वियर्स के एहतमाम का भी जायज़ा लिया जाएगा, जबकि मौजूदा नुमाइश में कारोबारियों के दुकानात में ही चूल्हे जलाकर खाना बनाना एक ख़तरनाक अमल साबित हो सकता था। इन्होंने इस मौके पर अपने सभी मातहतीन को अहकामात जारी करते हुए कहा कि शहर की 87 जगहें बड़ी मुतासिर कुन साबित हो रही हैं जहां ड्रेनेज मिला पानी आवाम तक पहुंच रहा है। इनकी मरम्मत के लिए GHMC ने 20 करोड़ का बजट उठा रखा है और जल्द ही ये तमाम मामलात को मुकम्मल कर लिया जाएगा। उस मुशावरती इजलास में शहर के 3 पुलिस कमिश्नर्स और हैदराबाद वाटर वर्क्स एंड सीवरेज बोर्ड के और GHMC के कई आला अहदेदारों ने भी शिरकत की है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के BC सेल के सदर श्रीकांत और उनके हामियों ने आज गांधी भवन पर धरना देते हुए साबिक रुकन पार्लियामेंट V हनुमंतराव के खिलाफ नारेबाजी की। बताया जाता है कि BC सेल के इजलास के दौरान श्रीकांत और हनुमंतराव के दरमियान लफ्जी झड़प हो गई थी और नौबत मारपीट तक आ पहुंची थी। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहदेदारों के साथ लंगर हाउस में वाक़ हमडा पार्क का मुआयना किया। बाद उन्होंने अहमद कॉलोनी में एक पुल का भी इफ्तिताह किया। उनके हमरा कॉरपोरेटर्स और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद थी जिनमें अजीज़ खान पठान, वजीर सिद्दीकी और दूसरे शामिल हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स,
डेल, HP, लेनोवो लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप बहादुर ब्रेक के मजलिस रुकन असम्बली मौजम खान ने पसमानदा तबकात के मालियाती कारपोरेशन की जानिब से जारी करदा 14 लाख रुपए के खर्चात 32 मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए। हर चेक 50,000 रुपये की मालियत का है। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स मोहम्मद मुबीन, हुसैनी पाशा, नुमाइंदा कारपोरेटर अब्दुल हन्नान, मोतीलाल नायक और पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। शमशाबाद की औकाफी जायदादों के हुसूल के मामले पर सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम MLC ने आज नेशनल हाईवेज, रेवेन्यू और पुलिस के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड हुकूमत से माकूल मुआवजा तलब करने की हकदार है। याद रहे कि रियासत में कौमी शाहराहों की तामीर और तोसी का काम बहुत जल्द बड़े पैमाने पर शुरू होने वाला है और हुकूमत इस सिलसिले में अराज़ियात के हुसूल की कोशिश कर रही है। ज़िला रंगारेड्डी की मुकामी अदालत ने हीरा ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर नोहरा शेख को 5 दिन की पुलिस तहवील में दे दिया। साइबराबाद पुलिस इस ज़मन में अदालत से रुजू हुई थी, चुनाचे उन्हें चिरलापल्ली जेल से, जहां वो महरूज थी, साइबराबाद की इकनॉमिक ऑफेंस विंग मजीद पूछताछ के लिए लेकर चली गई। याद रहे कि नोहरा शेख पर हजारों सरमाकारों को धोखा देने का इल्ज़ाम है। जामिया निज़ामिया के बानी शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद अनवरुल्लाह फारूकी फजीलत जंग के सालाना उर्स के इंतजाम का आज मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने जायजा लिया। उन्होंने जामिया निज़ामिया में ऑडिटोरियम की तामीर के जारी काम का भी मुआयना किया और इसकी आजलाना तकमील की जरूरत पर जोर दिया। उनके हमरा शेखुल जामिया मुफ्ती खलील अहमद, मोतमद जामिया निज़ामिया अहमद अली, नायब शेखुल तफसीर मौलाना अनवार अहमद, प्राणापुल के कारपोरेटर राजमोहन और दूसरे भी मौजूद थे। रेलवे पुलिस एक 30 साला शख्स की मुश्तबा मौत की तहकीकात कर रही है, जिसकी नाश बोराबंडा ट्रेन स्टेशन के करीब पटरियों के पास पाई गई। मुत्तफिक की शिनाख्त बी श्रीनिवास की हैसियत से की गई, जो रेलवे का ही मुलाजिम बताया जाता है। नाश को मुर्दे खाना मुंतकिल कर दिया गया। अखिलती उमूर के मुशीर AK खान ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड की तरफ से बेरोजगार नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के इंतजाम का जायजा लिया, जिसके लिए हज हाउस नामपल्ली में दरख्वास्तों की अजराई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड 100 नौजवानों को इस प्रोग्राम के लिए मुंतखब करेगी और जो कोर्सेस रखे गए हैं उनकी मुद्दत 3 माह तक 6 माह होगी। इस मौके पर CEO वक्फ बोर्ड शाहनवाज कासिम और दूसरे भी मौजूद थे। पुलिस चंद्रायन गुट्टा ने रहजनी की वारदातों में मतलूब 2 रहजनों 21 साला सैयद समीर और 23 साला सैयद आसिफ अली को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से एक होंडा बाइक, सेलफोन और 1000 रुपये की नकद रकम बरामद की गई। इंस्पेक्टर जी कोटेश्वरराव के मुताबिक दोनों मुलजिमीन अमान नगर याकुतपुरे के रहने वाले हैं और आपस में पुराने दोस्त भी हैं। उन्होंने शराब और हक्के के आदि ये दोनों मुलजिमीन ठाट बाट की ज़िंदगी गुजारने के मकसद से रहजनी की वारदातों में मुलविस थे। रेजून की टास्क फोर्स टीम ने कल शहर के मगरबी इलाके में 2 हुक्का पार्लरों पर धावा करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हुमायूं नगर में कैफे पर धावे के दौरान मैनेजर मोहम्मद इमरान, मोहम्मद काजिम अंसारी और फारूक की गिरफ्तारी अमल में आई, जबकि जुबली हिल्स से शेख अहमद शरीफ को जो हुक्का पार्लर चला रहा था गिरफ्तार किया गया।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। भारत के 2019 के आम पार्लिमानी इंतखाबात की खुर्बत में पीएम मोदी अभी बैरूनी दौरों को छोड़कर गैर बीजेपी रियासतों पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अभी इन्होंने वेस्ट बंगाल का दौरा करते हुए ठाकुरपुर की एक रैली में खास तौर पर शिरकत की और बताया कि इस बार का बीजेपी हुकूमत के पेश करदा बजट में समाज के सभी बिरादरी के लोगों को शामिल किया गया है और बंगाल में गरीबी की वजह वहाँ की रियासती हुकूमत है। ये वही पीएम मोदी है जिन्होंने मुल्क में काले धन के नाम पर नोटबंदी लाकर सारे मुल्क को कंगाल बनाने की कोशिश की थी और काला धन कहीं से भी नहीं निकाल पाए थे। वेस्ट बंगाल के दौरे में पीएम मोदी ने नई तामीर करदा कई रेलवे स्टेशंस को जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा अलग से बनाई गई नारायणगढ़ की 20 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन का भी इनके हाथों आगाज करवाया गया। पिछले 4 सालों में सूरजज़दा बन जाने वाले जम्मू कश्मीर में सदर राज की कील ठोक देने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की हुक्मरानी के चलते अभी खबर दी गई है कि पीएम मोदी 3 फरवरी को वहां का दौरा करके कई परियोजनाओं का इफ्तिताह करने वाले हैं और वहां पर नए बनाए जाने वाले एम्स, आईआईटी, आईएमसी वगैरह के साथ साथ कुछ नई सड़कों का संग बुनियाद भी रखेंगे। भारत के 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात की खुर्बत में पीएम मोदी को मिले कई अवार्ड्स को ई ऑक्शन के जरिए नीलाम किया जा रहा है। इसका आज आखिरी दिन बतलाया गया। खबर है कि इस नीलामी से मिलने वाली रकम को मिशन गंगा प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि ये वही पीएम मोदी हैं जिनकी हुकूमत सत्ता में आने के कुछ ही दिनों बाद भारत के कई साहित्यकारों ने अपने अवार्ड्स हुकूमत को खाली खाली वापस लौटा दिए थे। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह, जो कि जैन मजहब के पैरोकार हैं, इन्होंने देहरादून का दौरा करते हुए एक ज़बरदस्त नाम वाली त्रिशक्ति रैली को मुखातिब किया और हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी पर तनकीद की और बताया कि ये पार्टी में ख़ानदानी हुक्मरानी अभी भी जारी है, जबकि पिछले 4 सालों में अवाम ने इस पार्टी को छोड़कर कई चमकदार नज़ारे कर ही लिए थे। बीजेपी के तकरीबन बड़े लीडर्स की तवज्जो अभी वेस्ट बंगाल पर आ गई है। अभी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने अलीपुरद्वार में एक रैली में शरीक होते हुए बताया कि अब की बार जिस तरह से सारे भारत के कीचड़ में कंवल खिल गया था, ठीक इसी तरह वेस्ट बंगाल में भी ये ज़रूर खिल ही जाएगा। ये और बात है कि इस कंवल में ना ही कोई खुशबू रहती है और ना ही इसे खुशी या गम में इस्तेमाल ही किया जाता है। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात फौज से सियासत में आकर वजीर बना दिए जाने वाले कैप्टन राजीव वर्धन राठौर जयपुर के एक जलसे में शिरकत करते हुए नए भारत के विजन में शरीक हो जाने की सभी भारतीय नौजवानों से अपील की है। हालांकि जमहूरियत वाली हमारी पार्लियामेंट में किसी भी नौजवान को किसी भी किस्म की कोई नुमाइंदगी अभी तक देखी ही नहीं गई है। इन्होंने इस मौके पर विश्वविद्यालय की स्टूडेंट्स यूनियन का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। मरकजी वज़ीर ख़जाना के तौर पर उबूरी बजट पेश करने वाले पीयूष गोयल ने हुकूमत के बजट को सबका साथ सबका विकास का पुराना नाम दिया है, जिसे भारत की आवाम पिछले 4 सालों से सुनती आ रही है। और तो और बीजेपी के सभी एमपीज ने दिफाई बजट को लाखों करोड़ तक पहुंचा देने पर तालियां भी बजाई, जबकि जंग हथियारों से नहीं अकल से लड़ी जाती है और भारत का मौजूदा माहौल में ग़िज़ाई अशियाओं की कीमतें आसमान को छू रही हैं। मरकजी वजीर मनोज सिन्हा ने आज सीएम योगी के तारीखी कारनामे इलाहाबाद बनाम प्रयागराज के एक जलसे में शरीक होकर 5 रुपये का एक यादगार पोस्टल स्टैम्प जारी किया और प्रयागराज अ सिटी ऑफ सैक्रिफाइसेस नामी किताब की रस्म इजराई भी अंजाम दी। इस मौके पर रियासती हुकूमत के कुछ आला ओहदेदार भी वहां मौजूद थे।
दुनिया के इजारादार माने जाने वाले अमेरिका से खबर है कि वो रशिया के INS समझौते से बाहर हो जाएगा क्योंकि वो इस समझौते को पामाल करने की कोशिशों में मसरूफ है। इस ऐलान पर नाटो ममालिक ने भी अमेरिका के इस फैसले की हिमायत की है। हमारे कुर्रे अर्ज के माहौल को न जाने क्या हो गया है कि अभी अमेरिका में भयानक ठंड ने अपना डेरा डाल दिया है, जिसकी वजह से 21 लोगों के ख़त्म हो जाने की खबरें हैं और वहां के लोग अभी -17 डिग्री सेल्सियस में रहने पर मजबूर हैं, जबकि कई महकूमजाती इदारों और स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। फ़िज़ाई सर्विसेज भी अलग से गहरे कोहरे की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई हैं। और अब खेल के मैदान की खबरों में कतर ने एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट में जापान को 3-1 से हराकर पहली बार चैंपियन का खिताब हासिल कर लिया है, जबकि इससे पहले वो क्वार्टर फाइनल से आगे बढ़ ही नहीं पा सकता था। दुनिया के मशहूर स्काइंग चैंपियन लिंडसे वॉन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया है। बताया गया है कि वो कुछ दिनों से अलील चल रहे थे, लिहाजा ऐसा ऐलान सामने आया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।